So the next topic is new economy. We were discussing about the new economy, and we have discussed the principles of new economy, okay, and information in new economy. And now we are going to discuss about the new dangers. ठीक है, अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं प्लस पॉइंट है न्यू इकोनॉमी के साथ, उसी तरीके से निगेटिव पॉइंट मीन्स कह सकते हैं चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, नए बहुत सारे डेंजर्स भी हैं जो कि नई इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं। नई इकोनॉमी क्या है? ये जो ई कॉमर्स का सिनेरियो है या ई बिजनेस का सिनेरियो है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो एन ई बिजनेस डज ऑन द नेट इज विजिबल टू वन एंड ऑल, है ना। तो जो ई बिजनेस है जो इंटरनेट पे किया जा रहा है, ठीक है, तो ये हर किसी को विजिबल है। ठीक है, तो कभी कभी पॉजिटिव की जगह निगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, जैसे आजकल होता है ना, सोशल मीडिया का लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया में आप देखिए तो तमाम तरीके के कह सकते हैं ना, अभी आजकल मैं इसी का केस ले लेता हूँ, ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो कहाँ से मर्डर या सुसाइड से लेकर के अब वो ड्रग केस पर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो डिस्कस करते करते इस स्टेज तक पहुंच गए। ठीक है, तो नेट पे क्या है, इंटरनेट पर हर एक चीज विजिबल है। ठीक है, हर किसी को। तो अब उसमें क्या है कि कुछ नए थ्रेट्स या नए डेंजर्स भी हैं जो कि नई इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए। तो सोशल मीडिया का आप बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करें। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ना, जो सोशल मीडिया का मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, कि सोशल मीडिया आपकी ब्रांडिंग भी करता है और आपको एक तरीके से कह सकते हैं डिफेम भी करता है। ठीक है, अगर आपने इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो। ठीक है, आपका कोई भी स्टेटमेंट आपके एंटी जा सकता है अगर आप सही से सोशल मीडिया को इस्तेमाल ना करें तो। ठीक है, तो ई बिजनेस के टाइम में भी ऐसा ही है। कंपनीज भी आप देखिए जो रन करती हैं, तो अब आजकल जो भी अपनी कह सकते हैं अपने बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती हैं, वो सब किस में देती हैं? सोशल मीडिया में। तो अगर वो उसका सही से इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? अभी जैसे अमूल का मैं एक केस बताता हूँ। अमूल ने क्या किया, जब बायकॉट द ड्रैगन करके इन्होंने एक स्लोगन लॉन्च कर दिया था बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बाद में उस पर अपनी सफाई भी दी। ठीक है, तो अब इस पे क्या है कि इसका पहले से ही आपको सोच करके उस तरीके के ऐड ड्राफ्ट करने चाहिए या उसको जो है पब्लिकली देना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी आप कुछ सोच करके पॉजिटिव करने जाते हैं और वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो बहुत ही सोच समझ करके आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत है। ठीक है, तो अब इस पर हम कुछ नए डेंजर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली विजिबल आर वल्नरेबल टू सिक्योरिटी ब्रीचेस बोथ फ्रॉम द आउटसाइड एंड इनसाइड द कंपनी। ठीक है, आउटसाइड तो समझ में आता है कि हैकर्स और क्रैकर्स हैं या जो कंपटीटर हैं मार्केट में। ठीक है, वो भी हैकर्स या क्रैकर्स जो है वो हायर करते हैं कि आप जो है दूसरी कंपनी की इमेज डाउन करो। ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, फैलाओ, जो भी निगेटिव इमेज फैलाओ मार्केट में। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, तो आउटसाइड डेंजर तो है ही आपके लिए, बल्कि इनसाइड भी है। कह सकते हैं ना कि सबसे बड़ा रिस्क जो है वो इनसाइडर का होता है, कि पता चला कि आपके घर पे ही कोई है और आपको पता नहीं है, और वो आपको सिक्योरिटी ब्रीच करके और आपका डेटा उसने कुछ पब्लिक कर दिया। ठीक है, तो इनसाइड द कंपनी वो भी थ्रेट है। ठीक है, तो थ्रेट्स एंड डेंजर आर कम इन मैनी फॉर्म्स। तो बहुत तरीके के आपको थ्रेट्स और डेंजर्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। कुछ हम थ्रेट्स और डेंजर्स डिटेल में, हम जो फोर्थ यूनिट है इसकी सिक्योरिटी एस्पेक्ट है ना, पेमेंट डिटेल और सिक्योरिटी, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जो मेजर हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ठीक है, तो ये आपको पता है आजकल तमाम तरीके के मैसेज आते हैं। आजकल फेसबुक आईडी भी हैक करके और उसके थ्रू पैसे मांगने का चल रहा है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड के भी तमाम तरीके के फ्रॉड हैं। अब जैसे 2000 तक का आप पहले क्या था कि पहले कैपिंग ज़्यादा हुआ करती थी, या पहले कोई भी ऐसे स्वाइप स्वाइप कर सकता था। पहले ये जो 2 लेयर 3 लेयर सिक्योरिटी थी, इतनी लेयर सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, पहले क्या है, आपको पिन डालना है, अदरवाइज पिन भी नहीं डालना होता था। कुछ कार्ड ऐसे ही आप स्वैप करके और जो भी शॉपिंग वगैरह है वो कर सकते थे। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आपको देखने को मिलते हैं। थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, इन सबको चुरा लेना। आज के टाइम में ऐसा भी होता है, जैसे आप कोई पॉपुलर रेस्टोरेंट है, ठीक है, आप जनरली जाते हैं तो जैसे कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो देखते हैं कि कोई पॉपुलर सा रेस्टोरेंट है और उसी के नाम के कई सारे रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, या दिल्ली का मैं एग्जांपल देता हूँ, अग्रवाल स्वीट्स। ठीक है, हर गली चौराहे नुक्कड़ पे आपको जो है अग्रवाल स्वीट्स मिल जाएगा, और एक्चुअल जो ओरिजिनल अग्रवाल स्वीट्स है उसका आपको नहीं पता कि कौन था वो।
है ना, कौन सी दुकान है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी और जिसके नाम पर सभी ने अग्रवाल स्वीट नाम रख लिया। ठीक है, हल्दीराम बीकानेर वाला को तो कोई नहीं कॉपी कर पाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थे उनको उन्होंने क्या किया, ट्रेडमार्क के थ्रू सिक्योर कर लिया। ठीक है। थर्ड इज द आइरेट कस्टमर। ठीक है, आइरेट कस्टमर क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो आपकी सर्विसेज से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो वो आइरेटेड है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और भी कस्टमर्स के लिए जो आपकी निगेटिव पब्लिसिटी है वो करेगा सोशल मीडिया के थ्रू। होता है ना कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, जैसे होटल्स के केस में आप देखिए अक्सर होता है ना कि वो कहेंगे कि मैंने ये ऑनलाइन होटल परचेज देखा लिया था, एक दिन के लिए रेंट पे लिया था, मेरे साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, वर्स्ट फूड और वर्स्ट। तो ये सब क्या है, आइरेट कस्टमर। ठीक है, कि जो डिससेटिस्फाई कस्टमर है वो और ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, इंटरनेट का यूज करके आज के टाइम में, तो आइरेट कंज्यूमर, इसको भी हैंडल करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और डेलिब्रेट अटैक, डेलिब्रेट अटैक क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि कंपटीटर है तो वो कुछ हैकर्स वगैरह हायर किया कि भाई अपने जो कंपटीटर्स हैं उनको, या जो भी मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, कुछ डेलिबरेटली अटैक कराएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, है ना, मैन इन मिडल या कुछ इस तरीके के। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपकी पोजीशन डाउन होगी मार्केट में और वो उसका फायदा ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो डेंजर्स हैं वो आपको नई इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। नई इकोनॉमी मीन्स ई कॉमर्स के एरिया में। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ठीक है, तो एवरी क्रेडिट कार्ड होल्डर हैज अप टू 120 डेज टू डिस्प्यूट अ चार्ज ऑन हिज और हर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो हर एक क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए ये 120 डेज की लिमिट दी गई है कि आप जो है कोई भी अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर जो भी डिस्प्यूट है, चार्ज है ना, उसको आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट पे। उसके बाद फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब ऐसा क्यों है 120 डेज का? देखिए 50 डेज का तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ही देता है। ठीक है, इन केस अगर आपसे कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि मिस हो गया और आपने नहीं किया है और आपने उसको, जब आपका स्टेटमेंट आया, ठीक है, और उसके बाद आपने देखा, तो आप 120 डेज के अंदर ये जो डिस्प्यूट है उसको कोर्ट पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने आपको दी है। इफ अ कार्ड होल्डर सी a charge on his statement that he does not recognize or that he wants to refute, he just contact his credit card company and the charge is reversed. ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड चार्ज बैक। ठीक है, अभी आजकल क्या होता है, अब ये थोड़ा सा और इमीडिएट बेसिस पर कंपनीज करने लगी हैं, बैंक्स करने लगे हैं कि जैसे ही कुछ ट्रांजेक्शन होता है इमीडिएटली आपके पास मेल या मैसेज आ जाता है। ठीक है, कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस मच अमाउंट, है ना। इफ यू अगर आपने ये ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, और आप लिख नॉट मी, है ना, तो करके जैसे ही आपने उसमें क्लिक किया तो उसके बाद वो जो ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने किया है तो देन इट्स ओके। तो ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं 3 लेयर सिक्योरिटी। पहला आपने पिन डाला, दूसरा आपके पास ओटीपी आया, और तीसरा आपके पास इस तरीके का मैसेज आया कि तीसरे लेयर की सिक्योरिटी है, इन केस अगर आपका पिन भी किसी ने ले लिया है, ठीक है, और आपका कह सकते हैं ओटीपी भी किसी और ने एक्सेस कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो जो आपका मेल के थ्रू आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को। तो ये क्या है, एक तरीके से 3 लेयर सिक्योरिटी है। और उसके बाद भी अगर आप चाहें, आपको लगता है कि कोई जो आपका स्टेटमेंट वो सस्पिशियस है, तो उसको आप कोर्ट पर या चैलेंज भी कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम पे अपना जो है दे सकते हैं। ठीक है, वहां पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो फिर भी आप देखिए तो तमाम तरीके के फ्रॉड्स देखने को मिलते रहते हैं, और उसके हिसाब से बैंक भी अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म नए नए डिवाइस करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसा मैंने अभी अग्रवाल स्वीट का एग्जांपल दिया था, तो द मोस्ट ऑब्वियस हैकर्स ब्रेकिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड कंपनी सीक्रेट्स। ठीक है, तो अभी इसमें जैसे है मोस्ट ऑब्वियस क्या है कि हैकर जनरली आपके कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करके और उसमें से क्रेडिट कार्ड नंबर और कंपनी के सीक्रेट, या जो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की डिटेल, वो सब निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑब्वियस है जो कि जनरली डेंजर हैपन होता रहता है, और इसके रिगार्डिंग आपको तमाम तरीके की एडवाइजरी भी मिलती रहती है और आपको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। जैसे बोला गया ना ब्रूट फोर्स अटैक, तो उसमें बोला जाता है कि हर 21 डेज में
आप अपने पासवर्ड को, जो क्रूशियल पासवर्ड है ना, नेट बैंकिंग है ना, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उसको आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। ठीक है, तो क्यों चेंज करते रहें? जिससे कि ब्रूट फोर्स अटैक ना हो, कोई जनरली हैकर उसे इजीली क्रैक ना कर पाए। ठीक है, द हिडन डेंजर फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड द कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स। ठीक है, तो एम्प्लॉयज जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो इनसाइडर्स का जो मैंने बताया था, या जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर हैं, है ना, कंसल्टेंट वगैरह आपने हायर किया, उसकी इंटेंशन सही नहीं थी और उसने आपके जो सीक्रेट्स थे वो लीक कर दिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपके जो है डेंजर्स हो सकते हैं, मीन्स लॉस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई आपका पेटेंट, कोई सीक्रेट फार्मूला या कुछ भी ऐसा है और वो चुरा करके ले गया। जैसे आजकल सभी लोग कोविड-19 की मेडिसिन पर काम कर रहे हैं, वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कंपनी ने डेवलप किया और किसी दूसरे ने जो है उसको चुराया और किसी और कंपनी को बेच दिया, तो ये क्या है? लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इस तरीके के भी डेंजर हो सकते हैं। तो मोस्ट लॉसेस कम फ्रॉम द डिसग्रंटेड और द डिसऑनेस्ट इनसाइडर यूजिंग द ऑथराइज्ड एक्सेस टू डू द अनऑथराइज्ड थिंग्स। ठीक है, तो जनरली जो लॉसेस होते हैं, ऐसा नोटिस किया गया है कि इनसाइडर्स के थ्रू ज्यादा होते हैं। मीन्स कोई ना कोई, ये कैसे नोटिस किया गया? साइबर क्राइम, आपको साइबर सेल के बारे में पता है ना, कि आजकल जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, तो इसमें साइबर एक्सपर्ट्स को भी रखने लगे हैं, हायर करने लगे हैं। ठीक है, और साइबर सेल बना रखी है, तो उसमें तमाम तरीके के जो आईटी एक्ट 2000 में जो साइबर क्राइम्स थे, उन सभी को नोटिस और उनको टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है, और उस पर जो कह सकते हैं क्राइम की जो एक कैटेगरी डिफाइन करके और अल्टीमेटली उस क्राइम को नोटिस किया जाता है। तो ये नोटिस करने के बाद ये डेटा निकला है कि मोस्ट लॉसेस कम फ्रॉम द disgruntled or the dishonest insiders using the authorized access to do the unauthorized things। ठीक है, तो जनरली इनसाइडर्स का ही हाथ निकलता है इस तरीके के साइबर क्राइम्स में। ठीक है, कोई ना कोई इनसाइडर जरूर इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, आपके जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई थेफ्ट या कुछ भी इस तरीके का होता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कस्टमर कमेंट्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ये तीसरा टाइप का आईरेट कस्टमर। तो कोई अगर आईरेटेड कस्टमर होगा तो वो क्या देगा आपको? निगेटिव कमेंट ही देगा। ठीक है, तो व्हाट इज निगेटिव कमेंट? बेसिकली प्रायर टू द इंटरनेट कंज्यूमर्स हैड अ हार्ड टाइम फाइंडिंग अदर हु परचेज द प्रोडक्ट दैट दे वर कंसीडरिंग, है ना। नाउ विद द इंटरनेट, फॉर गुड और बैड, न्यूज ग्रुप, डिस्कशन लिस्ट, न्यूज लेटर, चैट रूम्स, वेबसाइट्स हैव गिवन कंज्यूमर्स and competitors to chance to talk about your company and goods and services your company offer। okay, so basically है क्या आपका? पिक कर लीजिए। ठीक है, तो कंज्यूमर्स कमेंट बेसिकली है क्या कि न्यूज ग्रुप, डिस्कशन लिस्ट या न्यूज लेटर, चैट रूम, वेबसाइट्स has given consumer and competitors to chance to talk about your company and the goods and services your company offer। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि ये सब जो अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर को मिल गई है या कंपटीटर को मिल गई है, तो वो क्या करते हैं? आपके लिए जो निगेटिव कमेंट्स है वो इंटरनेट स्पेस पर या सोशल मीडिया में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी कंपनी की निगेटिव इमेज जाती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? मॉनिटरिंग कंज्यूमर कमेंट विद द वैरायटी ऑफ सर्विसेज, मार्क वॉच एंड वेब क्लिपिंग एटसेट्रा। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? कि आप जो कस्टमर के कमेंट हैं उसको आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। ठीक है, विद अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड मार्क वॉच एंड वेब क्लिपिंग एटसेट्रा। अभी जैसे आपको मैंने बताया था एग्जांपल कि अमूल इस तरीके के इश्यूज को बहुत फ्रीक्वेंटली एड्रेस करता है ना। अभी जैसे मैंने बताया था ना कि उनकी आइसक्रीम के लिए किसी ने नेगेटिव कमेंट दे दिया था कि इसमें जो आप एक एलिमेंट यूज करते हैं वो नॉन वेज है। ठीक है, और आप अपनी आइसक्रीम में क्लेम करते हैं कि ये वेज कंटेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से करके उसने नेगेटिव कमेंट दिया था। तो अल्टीमेटली फिर अमूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर एस सोढ़ी जी, ठीक है, उन्होंने इमीडिएटली आ करके और इस पे वो कह सकते हैं अपना जो सफाई थी वो दी थी। ठीक है, तो इमीडिएटली इस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है, इस तरीके के कंज्यूमर कमेंट्स को एड्रेस करने की जरूरत है। और आपके पास तो एक तरीके से एडमिन राइट भी रहते हैं। अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट देता है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। आप देखिए यूट्यूब में भी जैसे कुछ लोगों के मैंने देखे हैं, है ना, कुछ उल्टे पुल्टे कमेंट्स भी लोग डाल देते हैं। ठीक है,
या आपके फेसबुक में कुछ लोग उल्टे पुल्टे कमेंट डाल देते हैं, लिंक्डइन पे कोई इस तरीके के नेगेटिव कमेंट डाल देते हैं, ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते हैं। तो इस तरीके के एक तो है कि आप उसको हैंडल करें, ठीक है। अगर वो काफ़ी स्प्रेड हो गया है, वायरल हो गया है, तो आप क्या करें, उसको उसके रिगार्डिंग जो भी आप अपने व्यू पॉइंट हैं वो बताएं। और अदरवाइज आप क्या करें कि अगर आपके पास एडमिन राइट है तो आप उस तरीके के जो कमेंट्स हैं उनको डिलीट कर दें, ठीक है, सिंपली डिलीट कर दें। So this is all about the new dangers that are associated with this new economy. Okay, so you may access these references for that, है ना। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ई कॉमर्स जो आपकी ये बुक है, ठीक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक को, और ये कुछ मैंने ब्लॉग्स का एक रेफरेंस दिया हुआ है और अदर वेब रिसोर्सेज हैं, ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क।